शेयर बाजार एक ऐसी दुनिया है जहां धन कमाया तो जा सकता है, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो समझदारी से खेलते हैं। पर प्रश्न यह है कि वे महान ट्रेडर्स, जिन्हें मार्केट विजर्ड्स कहा जाता है, आखिर उनके सफलता के रहस्य क्या है? मित्रों, आज हम बात करेंगे उन दिग्गजों की जिन्होंने अनुशासन, रणनीति और सही मानसिकता के बल पर बाजार से करोड़ों अरबों की कमाई की। ये कहानी है जैक डी श्वेगर की प्रसिद्ध पुस्तक मार्केट विजार्ड्स की, जिसमें दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स के इंटरव्यू शामिल हैं। उनके अनुभव, उनकी सोच और उनके सिद्धांत जो आपको ट्रेडिंग की वास्तविकता और मनोविज्ञान समझने में मदद करेंगे। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं या करने का सपना देखते हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच और दृष्टिकोण दोनों को बदल देगा। आप देख रहे हैं हिंदी बुक इनसाइट, जहां हर किताब से मिलती है जिंदगी बदलने वाली सोच। तो आइए चलते हैं उन बाजार के जादूगरों के मन में और जानते हैं उनकी असली सफलता का रहस्य। चैप्टर 1, ट्रेडिंग की दुनिया में कदम। पहला झटका ही असली सबक। जब भी कोई नया इंसान ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, उसके मन में एक ही ख्वाब होता है, जल्दी अमीर बनना। लेकिन मार्केट विजर्ड्स के पहले चैप्टर में जैक श्वेगर खुद बताते हैं कि असली खेल वो नहीं है जो हमें बाहर से दिखता है। उन्होंने जब शुरुआत की तो ट्रेडिंग उनके लिए एक तरह से एक्साइटमेंट का खेल था। उन्होंने सोचा, बस एक बढ़िया स्टॉक चुनो, पैसे लगाओ और अमीर बन जाओ। लेकिन रियलिटी ने उन्हें सीधा जमीन पर ला पटका। उनका पहला बड़ा ट्रेड और सीधा घाटा। अब यहीं से असली सीख शुरू होती है। जैक कहते हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान कोई हादसा नहीं होता, वो सीखने का हिस्सा है। लेकिन ज्यादातर लोग जब हारते हैं तो खुद को दोष देने लगते हैं या फिर बाजार को कोसते हैं। पर एक सच्चा ट्रेडर वही है जो हर घाटे में सीखने का मौका ढूंढता है। इस चैप्टर में एक बेहद दिलचस्प बात निकल कर आती है। ट्रेडिंग कोई जीतने की मशीन नहीं है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझते हैं, तो शायद आप ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे एक प्रोफेशन, एक आत्मिक अनुशासन और एक स्वनुशासन की यात्रा मानते हैं, तो ये आपको खुद की गहराइयों से मिलवा देगा। जैक श्वेगर ने खुद अपनी गलतियों से सीखा। वो कहते हैं, अगर मैं समय में पीछे जा पाता तो सबसे पहले खुद के अंदर के डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना सीखता। चैप्टर 2, माइकल मार्कस, जिसने खुद को हराकर बाजार से जीत ली। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बार बार पैसे गंवाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। हर बार जब वो गिरता है, कुछ सीख कर उठता है और एक दिन वही इंसान बन जाता है, ट्रेडिंग लीजेंड। यही कहानी है माइकल मार्कस की। शुरुआत में माइकल की ट्रेडिंग बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड जैसी थी। वो जोश में ट्रेड करता था, उम्मीदों में बैठा रहता था और बार बार घाटा खाता था। लेकिन खास बात यह थी, वो हार से डरता नहीं था, सीखता था। एक बार उन्होंने खुद कहा था, मैं जितनी बार हारा उतनी बार थोड़ा और बेहतर बन गया। अब सोचिए, ऐसा माइंडसेट कितनों के पास होता है? और फिर उनकी जिंदगी में आया एक मोड़, जब उन्हें मिला एक गुरु, एक मेंटर जिसने उन्हें सिखाया कि सिर्फ सही ट्रेड चुनना ही काफी नहीं होता। जरूरी है कब एंट्री लेनी है, कितना रिस्क लेना है और कब बाहर निकलना है। माइकल को सबसे बड़ा सबक मिला, ट्रेडिंग में ईगो की कोई जगह नहीं है। अगर मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है, तो मान लीजिए कि आप गलत हैं और बाहर निकल जाइए, बस। इसके बाद उन्होंने अपने लिए एक सिंपल रूल बना लिया, बाजार जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। माइकल मार्कस ने यह भी सिखाया कि ट्रेंड ही असली दोस्त है। मतलब, अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो साथ चलो, नीचे जा रहा है तो दूर रहो। अपनी सोच थोपना छोड़ दो, बाजार से लड़ाई नहीं जीत सकते। और सबसे बड़ी बात, माइकल ने बताया कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल्स का खेल नहीं है, यह है अपने मन, लालच और डर पर काबू पाने की कला।
माइकल की कहानी यही बताती है, जो खुद को हरा पाता है वही बाजार से जीत पाता है। चैप्टर 3, ब्रूस कोवनेर। जब डर पर जीत हुई तब ट्रेडिंग शुरू हुई। ब्रूस कोवनेर का नाम आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि वो चमकते नहीं थे, बस चुपचाप चलते थे और गहरी चाल चलते थे। शुरुआत बस एक क्रेडिट कार्ड से लिया गया $3000 और एक सपना, खुद को साबित करना। उनका पहला ट्रेड था सॉबिन फ्यूचर्स में। जैसे ही पोजीशन ली, डर ने उन्हें जकड़ लिया। हर पल मन में यही सवाल, कहीं सारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? लेकिन हुआ उल्टा, उन्हें मुनाफा हुआ। और वही उन्होंने पहला सबक सीखा, डर को रोको, नहीं तो वो तुम्हें रोकेगा। ब्रूस कोवनेर की खास बात थी पैसे से ज्यादा ध्यान रिस्क पर। वो हर बार पहले ये सोचते थे कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना गंवा सकता हूं। वो कभी भी खुद को ऐसी पोजीशन में नहीं रखते थे जहां एक गलती सब कुछ मिटा दे। और एक बात उन्होंने हमेशा दोहराई, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझो और उसके साथ चलो। ब्रूस का स्टाइल सिंपल था, बड़े ट्रेंड्स की पहचान करो, सख्त रिस्क मैनेजमेंट रखो और अपनी इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर रखो। उनका मानना था कि ट्रेडिंग माइंड का गेम है। जैसे ही आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए या डर गए, आप मार्केट से हारने लगते हैं। ब्रूस कोवनेर की सबसे बड़ी ताकत थी गलत साबित हो जाने पर तुरंत ट्रेड से बाहर निकल जाना। उन्होंने कभी यह सोचकर ट्रेड नहीं पकड़ा कि शायद अब रुक जाएगा, शायद अब पलटेगा। नहीं, गलती मानी और बाहर निकले, बिना ईगो, बिना ड्रामा। और यही सिखाता है उनका सफर। अगर तुम बाजार से जीतना चाहते हो तो पहले खुद के डर, लालच और अहंकार से जीतो। चैप्टर 4, रिचर्ड डेनिस, जिसने सिस्टम से किस्मत बदल दी। रिचर्ड डेनिस की कहानी शुरू होती है बहुत मामूली हालत से। बस $1600 थे जेब में और दिल में एक जिद, ट्रेडिंग में कुछ बड़ा करना है। किसी के लिए यह रकम शायद एक महीने का खर्च भी न हो, लेकिन डेनिस ने इसे ट्रेडिंग की सीढ़ी बना दिया। उन्होंने शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में एक छोटी सी सीट किराए पर ली और वहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। और फिर एक वक्त आया जब उन्होंने $200 मिलियन से भी ज्यादा की दौलत बना ली, सिर्फ अपने ट्रेडिंग सिस्टम से। अब आप सोच रहे होंगे, कौन सा सिस्टम? तो चलिए उस सिस्टम की बुनियाद समझते हैं। 1, ट्रेंड फॉलो करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। डेनिस का मानना था कि मार्केट अगर किसी दिशा में चल रहा है तो उसकी रफ्तार के साथ चलो, ना कि उससे लड़ो। उन्होंने साफ कहा था, मैं भविष्य नहीं बताता, मैं बस रफ्तार पकड़ता हूं। 2, नुकसान को गले लगाओ, डर के बिना। डेनिस ने एक लाइन कही थी जो दिल छू जाती है, हर अच्छा ट्रेडर नुकसान करता है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो उसे बड़ा नहीं होने देता। उन्होंने हमेशा ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और रिस्क लिमिट्स को फॉलो किया, कभी इमोशन से नहीं खेले। 3, टर्टल ट्रेडर्स एक्सपेरिमेंट, सिस्टम की ताकत का प्रूफ। डेनिस को इतना भरोसा था अपने सिस्टम पर कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कुछ आम लोगों को चुनकर कुछ हफ्ते सिखाया और वही लोग करोड़ों कमाने लगे। यानी अगर सिस्टम सही हो और डिसिप्लिन हो तो कोई भी ट्रेडिंग सीख सकता है। 4, ईगो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन। डेनिस ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सही हूं। वो सिर्फ ये सोचते थे, अगर मेरा सिस्टम कहता है कि निकलो तो मैं निकल जाऊंगा। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सक्सेस के लिए फैंसी थ्योरी नहीं, एक सिंपल सिस्टम और उस पर अंधा भरोसा चाहिए। और हां, अनुशासन वो चाबी है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। चैप्टर 5, पॉल टूडोर जोन्स, जिसने क्रैश में भी कैश कमाया। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया का बाजार गिर रहा हो, लोग अपने स्टॉक्स बेचकर बचा रहे हों, तब कोई इंसान शांति से बैठा हो और मुनाफा कमा रहा हो। यही थे पॉल टूडोर जोन्स, एक ऐसा ट्रेडर जो ट्रेडिंग को सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, मानसिक अनुशासन की परीक्षा मानते थे। उनकी एक लाइन बहुत फेमस है,
मैं पैसे बनाने से ज्यादा पैसे गंवाने से बचना चाहता हूं। और यही सोच उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। एक, ट्रेडिंग रिस्क कंट्रोल का खेल। पॉल कहते हैं कि सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए, अगर मैं गलत हुआ तो क्या करूंगा। उनके लिए स्टॉप लॉस सिर्फ एक टूल नहीं था, वो एक मनोवृत्ति थी। वो हर ट्रेड में तैयार रहते थे कि अगर चीजें उल्टी हो गई तो तुरंत बाहर निकल जाऊंगा। 2, अहंकार मत पालो, वरना मार्केट तुम्हें तोड़ देगा। जोन्स ने बताया कि उन्होंने खुद को कई बार गलत साबित होते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कभी इस बात से डर नहीं खाया। उनका सिंपल नियम था, गलती हुई, कोई बात नहीं, बाहर निकलो, दोबारा सोचो। 3, मार्केट को समझो, हर रोज खुद को अपडेट करो। पॉल की तैयारी बहुत गहरी होती थी। वो हर दिन अपने एनालिसिस को लिखते थे, खुद से सवाल करते थे और बड़े ट्रेंड्स को पढ़ने की कोशिश करते थे। उनका कहना था, मार्केट हर दिन कुछ कहता है, जरूरत है उसे ध्यान से सुनने की। 4, विजुअलाइजेशन और माइंडसेट की ताकत। जोन्स हर सुबह खुद को सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह विजुअलाइज करते थे। उनका मानना था कि अगर आप दिमाग में जीत को देख सकते हैं तो आप मैदान में भी जीत सकते हैं। और यही है पॉल टूडोर जोन्स से मिलने वाली असली सीख। अगर आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप मार्केट पर भी कर सकते हैं। चैप्टर 6, मार्टी श्वार्ट्ज, पिटबुल, जिसने खुद को काबू में रखकर करोड़ों कमाए। मार्टी श्वार्ट्ज को लोग प्यार से पिटबुल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो किसी ट्रेड में जाते थे तो उसे पकड़कर बैठ जाते थे, लेकिन बिना दिमाग खोए। एक वक्त था जब मार्टी एक आम इंसान थे, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो दूसरों के पैसों से ट्रेड कर रहा था, लेकिन खुद को लेकर बहुत कॉन्फ्यूज था। कहते हैं कि उन्होंने कई बार बुरी तरह घाटा खाया, लेकिन हार नहीं मानी। एक असली मोड़ आया टेक्निकल एनालिसिस से। शुरुआत में वो फंडामेंटल्स पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन नतीजे गड़बड़। फिर उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को अपनाया और गेम ही बदल गया। मार्टी कहते हैं, फंडामेंटल्स तुम्हें सही साबित करते हैं, लेकिन टेक्निकल्स तुम्हें पैसा दिलाते हैं। 2, हर दिन जीतने की सोच, लेकिन छोटे स्टेप से। वो बड़े बड़े ट्रेड नहीं करते थे। उनका फोकस था, हर दिन थोड़ा कमाओ, लेकिन लगातार कमाओ। उनकी ये सोच उन्हें सबसे अलग बनाती थी। 3, इमोशंस को समझो, वरना वो तुम्हें खा जाएंगे। मार्टी श्वार्ट्ज ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, डर और लालच 2 ऐसे राक्षस हैं जो ट्रेडिंग में आपको खुद से दूर कर देते हैं। वो हर बार अपनी मानसिक स्थिति को चेक करते थे। क्या मैं गुस्से में ट्रेड कर रहा हूं? क्या मैं बस बदला लेना चाहता हूं? और फिर ही आगे बढ़ते थे। 4, ट्रेडिंग जर्नल खुद से ईमानदारी। मार्टी हर ट्रेड नोट करते थे, क्यों लिया, कब लिया और क्या सोचा। यही आदत उन्हें अपने पैटर्न और गलतियों को पहचानने में मदद करती थी। 5, विनम्रता ताकत। उनकी सबसे गहरी सीख थी, जैसे ही तुम सोचो कि अब मैं मार्केट को समझ गया हूं, मार्केट तुम्हें गिरा देगा। और यही है इस चैप्टर की असली बात। ट्रेडिंग में जीत का राज है खुद पर कंट्रोल, प्रोसेस पर भरोसा और हर दिन खुद से ईमानदारी। चैप्टर 7, जेम्स बी रॉजर्स Jr, भीड़ से उलट चलने वाला बाजार का विद्रोही। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया कहती है कि यह स्टॉक तो उड़ जाएगा और आप अकेले कहते हो, मैं बेच रहा हूं। हिम्मत चाहिए ना? बस यही थे जिम रॉजर्स, ट्रेडिंग की दुनिया के कॉन्ट्रेरियन थिंकर। भीड़ जहां जा रही थी, ये उसके उलट दिशा में सोचते थे। और कमाल की बात यह है कि वो अक्सर सही होते थे। 1, लॉन्ग टर्म सोच, शॉर्ट टर्म की भागदौड़ से दूर। जिम कहते हैं, अगर आज तुम तेजी से पैसे कमाने की कोशिश में हो तो कल सब खो भी सकते हो। वो ट्रेडिंग को रेस नहीं, मैराथन मानते थे। उनका फोकस था बड़ी पिक्चर देखना, गहराई से सोचना। 2, रिसर्च उनकी सबसे बड़ी ताकत। जिम रॉजर्स कोई भी ट्रेड बिना रिसर्च के नहीं करते थे।
वो सिर्फ चार्ट्स नहीं देखते थे, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी, राजनीति, कमोडिटी सेक्टर सब कुछ पढ़ते थे। तब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक पूरा यकीन न हो जाए। यही था उनका नियम। 3. इमोशन से ऊपर उठो, तभी असली फैसला आएगा। जिम का मानना था कि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन है भावनाओं में बजाना। जब लोग लालच में आकर ट्रेड करते हैं, वो खुद को रोक लेते हैं। जब डर हावी होता है, वो शांत रहते हैं। 4. जब कुछ समझ ना आए, कुछ मत करो। एक बहुत गहरी लाइन उन्होंने कही। कभी कभी सबसे समझदारी का काम होता है कुछ न करना। जिम ट्रेडिंग में हमेशा एक्टिव नहीं रहते थे। वो सालों इंतजार कर सकते थे, लेकिन जब सही मौका आता तो पूरा फायदा उठाते। इस चैप्टर से एक सीधी सीख मिलती है। ट्रेडिंग में जरूरी नहीं कि आप हर दिन कुछ करें। जरूरी यह है कि जब आप करें तो सही करें। भीड़ से अलग चलने का साहस और सोच, यही बनाता है एक असली मार्केट विजर्ड। चैप्टर 8, मार्क वेनस्टीन, हार से बचना ही असली जीत है। मार्क वेनस्टीन का नाम भले ही ज्यादा लोगों को ना पता हो, लेकिन उनकी सोच सुनकर आप कहेंगे, बस यही तो मैं मिस कर रहा था। मार्क की बातों में कोई झिलमिलाते वादे नहीं थे, कोई शोर नहीं था, बस एक सीधी सोच। पहले खुद को मार्केट से बचाओ, मुनाफा अपने आप आ जाएगा। 1. रिस्क सबसे पहले, प्रॉफिट बाद में। मार्क हर बार ट्रेड से पहले एक सवाल खुद से पूछते थे, अगर ये ट्रेड उल्टा गया तो क्या मैं जिंदा बचूंगा? उनका फोकस कभी इस पर नहीं था कि कितना कमा सकते हैं, बल्कि इस पर था कि कितना गवा सकते हैं, और ये सोच उन्हें बाकी भीड़ से अलग बनाती थी। 2. हर ट्रेड जरूरी नहीं होता। वेनस्टीन के मुताबिक कोई ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होता है। जब मार्केट क्लियर नहीं होता या उनका मन शांत नहीं होता, वो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। मतलब ये नहीं कि डर गए, बल्कि उन्हें पता था कि धैर्य भी एक पोजीशन है। 3. ट्रेडिंग में इमोशंस की कोई जगह नहीं। मार्क ने बताया कि उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे तब गवाए जब उन्होंने अपने गुस्से या जिद में ट्रेड किया। उन्होंने सीखा, जैसे ही तुम ट्रेडिंग से भावनाएं निकालते हो, वैसे ही प्रॉफिट आने लगता है। 4. एक अच्छा ट्रेडर एक बढ़िया ऑब्जर्वर। वेनस्टीन ने कभी भी मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप बैठकर देख लेते थे, और जब मौका साफ दिखता तभी ट्रेड करते। हर मूवमेंट में कूदने की जरूरत नहीं है। सही लहर का इंतजार करो, फिर उस पर सवार हो जाओ। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब है जिंदा रहना, गलतियों से सीखना और इमोशन से ऊपर उठना। चैप्टर 9, ब्रायन जेल्बर, जहां जीत का मैदान आपका दिमाग होता है। अब सोचिए, कोई ट्रेडर खुद को एथलीट कहता है क्योंकि उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर नंबरों का खेल नहीं, बल्कि एक मेंटल जिम है। यही थे ब्रायन जेल्बर, जिन्होंने ट्रेडिंग को एक हाई परफॉर्मेंस गेम की तरह जिया। 1. ट्रेडिंग, हर रोज खुद को हराने की लड़ाई। जेल्बर कहते हैं कि हर सुबह जब आप मार्केट के सामने बैठते हो, तो असली लड़ाई शुरू होती है आपके अंदर से। क्या मैं आज खुद पर कंट्रोल रख पाऊंगा? क्या मैं लालच में आकर ज्यादा बड़ा रिस्क तो नहीं ले रहा? क्या मैं नुकसान से डरकर भाग तो नहीं रहा? यही सवाल हर प्रोफेशनल ट्रेडर को खुद से रोज पूछने चाहिए। जेल्बर के मुताबिक 2 तेज फैसले, लेकिन ठंडे दिमाग से। ब्रायन ट्रेडिंग फ्लोर पर बहुत एक्टिव रहते थे, पर उनकी सबसे बड़ी ताकत थी फैसला लेने की स्पीड, और फिर उस पर बिना डगमगाए टिके रहना। उनका मानना था, जो सोचते रह जाते हैं वो चूक जाते हैं। 3. इमोशनल ट्रेडिंग, हार की गारंटी। जेल्बर मानते थे कि ट्रेडिंग में कोई भावना नहीं होनी चाहिए, न डर, न जोश, न बदला। उन्होंने खुद कई बार देखा कि जैसे ही वो इमोशन में ट्रेड करते, नुकसान होता। 4. जीतते ही मत बहको, मार्केट तुरंत सबक सिखाता है। ब्रायन कहते हैं, जैसे ही तुम खुद को अजेय समझने लगते हो, बाजार तुम्हें जमीन पर ला देता है। इसलिए उन्होंने हर बड़ी जीत के बाद
खुद को नीचे लाना सीखा ताकि अगली बार भी फोकस बना रहे। 5. डिसिप्लिन, ट्रेडर की असली ताकत। ट्रेडिंग के बारे में उन्होंने एक लाइन कही जो दिल में उतर जाती है। ये गेम हर दिन खुद को साबित करने का है और कोई दिन छोटा नहीं होता। इस चैप्टर से मिलती है एक गहरी सीख। अगर आप अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई सिस्टम, कोई चार्ट आपको नहीं बचा सकता। ट्रेडिंग में जीत बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। चैप्टर 10, टॉम बाल्डविन, जहां हर सेकंड फैसला करता है हार या जीत। टॉम बाल्डविन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। एक आम इंसान जिसने शुरुआत की ट्रेडिंग फ्लोर पर खड़े होकर और कुछ ही सालों में बन गया एक हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स का खिलाड़ी। एक ट्रेडिंग फ्लोर, जंग का मैदान। टॉम का कहना था, ट्रेडिंग फ्लोर पर खड़े होकर तुम्हें हर सेकंड फैसले लेने होते हैं। यहां सोचने का वक्त नहीं होता, सिर्फ महसूस करने का। वो मार्केट की धड़कन को पढ़ते थे, कभी स्क्रीन नहीं देखते थे। लोगों के चेहरे, आवाज, मूवमेंट से समझ जाते थे कि अब क्या होने वाला है। दो सोच से नहीं, गट फीलिंग से चलो। टॉम का स्टाइल एकदम अलग था। उनका मानना था कि बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग ट्रेडिंग में पीछे रह जाते हैं। जो पल में रिस्क लेता है वही खेल जीतता है। लेकिन ये गट फीलिंग हवा में नहीं आती। वो कहते हैं कि ये बनती है सालों की मेहनत और मार्केट को रोज रोज देखने से। 3, बड़ा सोचो पर लिमिट तय करके। टॉम एक बार में सैकड़ों से लेकर हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स तक ट्रेड करते थे, लेकिन हर बार रिस्क क्लियर होता था। उनका फोकस था, अगर ये ट्रेड उल्टा गया तो क्या मैं कल फिर से खेल में उतर पाऊंगा? 4, मौका मिले तो पीछे मत हटो। बाल्डविन कहते थे, जब लहर तुम्हारे हक में चल रही हो तो छोटा बोर्ड लेकर मत उतरो, पूरा जहाज लेकर चलो। मतलब, सही मौके पर डरना नहीं, पूरा फायदा उठाओ। 5, ईगो मत पालो, वरना मार्केट तुम्हें तोड़ देगा। टॉम की सबसे बड़ी ताकत थी गलत साबित होते ही तुरंत यूटर्न लेना। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, वो बस नुकसान से बचना जानते थे। सीख क्या है इस चैप्टर से? स्पीड, अनुभव और अपने गट पर भरोसा, यही बनाते हैं एक फ्लोर ट्रेडर को मार्केट विजर्ड। और सबसे जरूरी, खुद को नुकसान से बचाने की हिम्मत। चैप्टर 11, टोनी सालिबा, जहां सिस्टम है गुरु और धैर्य है हथियार। टोनी सालिबा एक ऑप्शन ट्रेडर थे, लेकिन सिर्फ ट्रेडर कहना उनके लिए कम होगा। वो ट्रेडिंग को एक साइंस मानते थे और खुद को उस साइंस का शिष्य। हर ट्रेड के पीछे तैयारी थी, इमोशन नहीं। टोनी का ट्रेडिंग मंत्र था, मैं ट्रेड लेने से पहले 10 बार सोचता हूं, लेकिन एक बार ले लिया तो उसमें इमोशन नहीं लाता। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी तैयारी। हर दिन मार्केट खुलने से पहले 2 घंटे की रिसर्च, हर ऑप्शन स्ट्रैटेजी का प्लान और हर एग्जिट का प्रीडिफाइंड लॉजिक। 2, रिस्क कंट्रोल करने की कला। टोनी कभी ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेते थे। उनका फोकस था, मैं कितना कमा सकता हूं नहीं, बल्कि मैं कितना गंवा कर भी शांत रह पाऊंगा। उनकी एक लाइन थी, पैसा बनाना आसान है, उसे बचाना मुश्किल। और वही उन्होंने बखूबी किया। 3, अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करो और खुद से सीखो। टोनी हर एक ट्रेड को डिटेल में जर्नल करते थे। क्यों लिया, क्या सोचा, क्या हुआ, क्या फीलिंग थी। क्योंकि उनका मानना था, अगर आप अपनी गलती खुद नहीं पढ़ते तो मार्केट आपको बार बार उसी क्लास में बैठा देगा। 4, ईगो से दूर, सिस्टम के करीब। टोनी ने खुद को कभी सुपर ट्रेडर नहीं समझा। वो मानते थे कि उनकी जीत उनकी भावनाओं में नहीं, उनके सिस्टम में थी। इस चैप्टर की असली सीख, ट्रेडिंग में हीरो बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिस्टम को फॉलो करने की और खुद को काबू में रखने की। चैप्टर 12, डॉक्टर वैन के थार्प, मनी मैनेजमेंट ही असली ट्रेडिंग है। डॉक्टर थार्प ने कभी ट्रेड नहीं किया, लेकिन उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स का मनोविज्ञान समझा। उन्होंने पैटर्न निकाले,
इंटरव्यू किए और ये खोज निकाली कि ट्रेडिंग की असली ताकत चार्ट में नहीं, इंसान के माइंडसेट में होती है। एक, खराब सिस्टम नहीं, खराब आदतें हरा देती है। थाप कहते हैं, ज्यादातर लोग किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करते या फिर उसे तब छोड़ देते हैं जब 2 ट्रेड गलत हो जाते हैं। असल में हार उनकी आदतों की होती है। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग या बिना रिस्क सोचे ट्रेड लेना। 2, मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग का इंजन। डॉक्टर थार्प का फोकस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ज्यादा पोजीशन साइज और रिस्क पर था। वो कहते हैं, अगर आप एक बेकार सिस्टम के साथ भी रिस्क को अच्छे से कंट्रोल करते हैं तो भी आप गेम में टिक सकते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने रैंडम एंट्री सिस्टम को सिर्फ मनी मैनेजमेंट से प्रॉफिटेबल बना दिया। 3, हर ट्रेडर की अपनी पर्सनैलिटी प्रोफाइल होती है। थार्प मानते थे कि हर इंसान का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। कोई जल्दी एग्जिट करना पसंद करता है, कोई ट्रेंड पकड़ना। इसलिए एक सिस्टम सबके लिए नहीं हो सकता। पहले खुद को जानो, फिर सिस्टम चुनो। 4, लॉस, इमोशन रिएक्शन का कारण। डॉक्टर थार्प ने देखा कि ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस होने पर डर जाते हैं या फिर गुस्से में रिवेंज ट्रेड करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर लॉस को स्टैटिस्टिकल इवेंट मानता है, ना कि पर्सनल फेलियर। यही माइंडसेट उन्हें टिकाऊ बनाता है। 5, गेम का नाम है खुद पर जीत। थार्प की सबसे बड़ी सीख है, ट्रेडिंग का असली विजेता वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो अपने मन को सबसे बेहतर संभालता है। दोस्तों, मार्केट विजर्ड्स सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक खिड़की थी उन दिमागों में झांकने की जिन्होंने खुद की कमजोरियों को पहचाना, डर और लालच से लड़ाई लड़ी और फिर बाजार से नहीं, खुद से जीत हासिल की। हर चैप्टर ने हमें एक बात सिखाई, ट्रेडिंग कोई जादू नहीं, ये अनुशासन और आत्मज्ञान की यात्रा है। कभी किसी ने सिस्टम पर भरोसा किया तो किसी ने अपने मन के डर को हराया, किसी ने हार से सीखना सीखा तो किसी ने खुद को हर दिन बेहतर बनाया। और सबसे बड़ी बात, हर सफल ट्रेडर ने सबसे पहले खुद को समझा। अगर आप भी ट्रेडिंग में हो या जिंदगी के किसी भी सफर में, तो याद रखो, बाजार से पहले खुद पर काबू पाना सीखो। हार को सबक बनाओ, बहाना नहीं। और कभी भी ये मत सोचो कि आप मार्केट से बड़े हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल हिंदी बुक इनसाइट्स को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, मुझे खुद से लड़ना है, बाजार से नहीं। अगली बार मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक याद रखो, सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपने अंदर के विजार्ड को जगाते रहो।